तो दोस्तों, ध्यान के बाद अब ज्ञान का आनंद लेते हैं। और आपके साथ मैं कंटिन्यू रखूंगी अष्टवक्र जी गीता जी। और आध्यात्मिक ग्रंथों में अष्टवक्र जी का ग्रंथों का स्थान सर्वोपरि है। ग्रंथों में इनका स्थान सर्वोपरि है। तो शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जैसे अष्टवक्र जी ने ज्ञान दिया और राजा जनक जी ने ज्ञान लेकर मुक्ति को प्राप्त किया, तो आप भी इसके एक एक शब्द को अपने भीतर संग्रहित करें और इससे अपने जीवन को रूपांतरित करें, अपने जीवन को उज्ज्वलित करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे कि राजा जनक जो हैं वो मुमुक्षु हैं, यानी उनके अंदर तीव्र इच्छा है कि किसी तरह उनको ज्ञान मिले और उनको मुक्ति प्राप्त हो, और इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। और अष्टवक्र जी जो हैं वो ज्ञानी हैं, और वही दे सकता है जिसके अंदर ज्ञान हो, और वही ले भी सकता है जिसके अंदर पात्रता हो। अब यहाँ जो राजा जनक हैं उनके तीन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है वैराग्य कैसे मिलता है। और तीसरा प्रश्न है मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो अगर हम गौर से देखें, सुने, तो इनके तीनों ही प्रश्नों में उसका उत्तर समाया हुआ है। आत्मज्ञान प्राप्त ना होने के तीन कारण कौन से होते हैं। पहला कारण होता है स्वयं का मुमुक्षु ना होना, यानी हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते, हम कुछ जानना ही नहीं चाहते, और हमने अगर सुन भी लिया तो उस ज्ञान को वहीं पर छोड़ दिया, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। दूसरा है आत्मज्ञान प्राप्त होने का पात्रता का अभाव, यानी हमारे अंदर वो पात्र ही नहीं है कि हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकें। हमारा पात्र खाली है। अब हमारा पात्र क्यों खाली है, ये हम सभी जानते हैं कि मन में पता नहीं कितने तरह के विचार आते हैं। कौन कौन सी बातें हमारे अंदर छिपी हुई हैं, और कितनी ही तरह का गुस्सा, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। अगर हम सत्संग सुने भी, ज्ञान पढ़ें भी, तो वो हमारे अंदर नहीं समाता, क्योंकि हमारा पात्र तो पहले से ही भरा हुआ है, और उसी में कुछ समा सकता है जो पात्र खाली हो। अब यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ कि जो गौतम बुद्ध थे, वो आप सभी जानते हैं कि हमेशा ध्यान में थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आता है जो कि पहले से ही ये सोचकर आया था कि गौतम बुद्ध की तरफ से उसको जो भी संदेश मिलेगा वो अपने भीतर उसको समाहित करेगा। अब वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है, तो गौतम बुद्ध पहले से ही ध्यान में लीन होते हैं। लेकिन ध्यान में लीन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जागरूक होते हैं। उन्हें ये पता था कि उनके पास एक व्यक्ति आया है। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं, उसको देखते हैं, और वापस अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और बंद करने के बाद वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है, अपनी आंखों में आंसू भर लेता है, और खुशी से झूमता गाता वहां से चला जाता है। अब ये सब गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, आनंद और बाकी के शिष्य, देखकर बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा क्या हुआ। गौतम बुद्ध ने तो कुछ भी नहीं कहा इसको, फिर ये इतना प्रसन्न और इतना खुश कैसे। वो ये अपना जो उनके अंदर ये इच्छा होती है, ये लेकर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसको जिस चीज की तलाश थी वो इसको मिल गई। प्रभु, हमें भी बताओ क्या चीज है, किससे इसको इतनी शांति मिली। वो कहते हैं
कि इसको बस मेरे एक इशारे की देर थी। मैंने जब आंखें खोली और वापस अपनी आंखों को बंद किया, तो इसको इस बात से ये इशारा मिला कि अब इसको अपने जीवन में ठहरना है और शांति प्राप्त करनी है। और शांति प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपको शांत होना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। और जिसे ये पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और झूम उठा। यानी कि हमारे अंदर अभाव है पात्रता का। और तीसरा जो उनका संदेश है वो ये है, सतगुरु का ना मिलना। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठेगा वो ये उठेगा कि क्या अगर हमारे पास कोई गुरु नहीं, तो क्या हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस समय आपका अष्टवक्र गीता जी सुनना, ज्ञान सुनना, ये इस बात का संदेश है कि आपको कोई ऐसी शक्ति है जिसने यहाँ पर अष्टवक्र गीता जी सुनने के लिए प्रेरित किया। यानी आपके अंदर इतनी ऊर्जा है जो आप इस ज्ञान को अपने अंदर समा सकें। दूसरा, बचपन से लेकर अभी तक जितने भी लोगों से, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला, जिसकी वजह से हमें अनुभव प्राप्त हुए, हम आगे बढ़े। तो वो सब हमारे गुरु थे। क्योंकि गुरु का एक अर्थ ही नहीं कि हमें दीक्षा ही लेनी है। जिनसे हमने जो जो सीखा वो सभी हमारे गुरु हैं। और सबसे बड़ा गुरु स्वयं हमारी आत्मा। क्योंकि हम जितना भी बाहर से ज्ञान ले लें, जितना भी बाहर से ज्ञान सुन लें, लेकिन जो हमें आत्म ज्ञान होता है, हमारे भीतर से ज्ञान होता है, वो अलग ही है, वो अनमोल ही है। तो इस तरह से ये तीन चीजें हैं जिनके ना होने से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और ज्ञानी पुरुष ही हैं जो आपको ज्ञान का बोध करा सकते हैं। अब राजा जनक की पात्रता का पूर्ण निश्चय जब अष्टवक्र जी को हो गया कि हाँ, ये पूरी तरह से अपने अंदर ज्ञान को ले सकते हैं और इनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, जो पूरी तरह से विनयशील होकर मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ज्ञान दो, तो इसका मतलब ये पूर्णतः निश्चय है कि ये ज्ञान ले सकते हैं। तो अष्टवक्र जी सारा का सारा ज्ञान राजा जनक के ऊपर उड़ेल देते हैं। अब अष्टवक्र जी जो हैं वो आयु में राजा जनक से छोटे हैं, इसलिए उनको बार बार प्रिय नाम देकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, तू सारे विषयों को विष के समान छोड़ दे। अब विषय, विषय यानी जो भी हमारे अंदर वासनाएं होती हैं, चाहे वो क्रोध की हो, ईर्ष्या की हो, द्वेष की हो, दुख की हो, ये सारी वासनाएं, इनको तो पूरी तरह से विष के समान छोड़ दे। क्योंकि राजा जनक वो सब कुछ करने को तैयार है जिनसे उनको मुक्ति प्राप्त हो। अब जितनी भी वासनाएं हैं, जितने भी भोग हैं, वो पता नहीं हम कितने जन्मों से भोगते आए हैं, बार 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 बार। इस जन्म में भी वही सब कुछ हो रहा है। जितनी बार भूख लगती है, चाहे भूख ना भी लगे, लेकिन खाने की आदत है, तो वो भी बार बार। झूठ बोलना, हम जानते हैं झूठ बोलना गलत है, लेकिन जाने अनजाने पता नहीं कितनी बार। इसी तरह ईर्ष्या करना, पाप करना, मन को ना मैला करना, ये सब कुछ हमसे होता ही रहता है। ये चीजें हमारे अंदर बार बार उठती हैं और अनेक जन्मों से हम यही सब कुछ करके आ रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हमें मुक्ति प्राप्त हो, आत्मज्ञान की इच्छा रहती है, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ हमें प्राप्त नहीं होता। अब क्यों प्राप्त नहीं होता? क्योंकि हम ये जितनी भी वासनाएं हैं, इनका त्याग नहीं करते।
अब बार बार जन्म होने का यही कारण है, क्योंकि हमारी जो मृत्यु होती है इन्हीं वासनाओं के तहत होती है। अब जैसे किसी को प्रेम है, किसी को मोह है अपने घर परिवार वालों से, बाहर के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, तो अंत समय में यही वजह बनती है। किसी को प्रेम है धन दौलत से, तो अंत समय में जो उसका प्रेम होता है धन दौलत के बीच में ही अटका रहता है। तो ये सारी वासनाएं, कोई ईर्ष्या करता है, कोई जलन करता है, किसी को द्वेष होता है, तो इन्हीं सारी चीजों में हमारे प्राण अटके रह जाते हैं। और जब वहां पर अटके रह जाते हैं तो उसी तरह से हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को त्यागते ही नहीं। और विषय के छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने, जो मैंने बताया कि आप इन विषयों को छोड़ें तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, तो इनके छोड़ने का ये मतलब नहीं कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। नहीं, इनको छोड़ने का मतलब है कि आप आत्मज्ञान के अधिकारी बन चुके हो। अब आपका पात्र खाली हो चुका है। अब आप खुद ही देखिए कि अगर मान लीजिए एक बाल्टी के अंदर छेद है, अगर वो पानी में ही पड़ी है तो वो पूरी तरह से भरी हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर उसे पानी से अलग कर दिया जाए, अब क्योंकि छेद है, तो सारा का सारा पानी निकल जाएगा। तो हमारा जीवन भी सेम उसी तरह है कि हम बड़ी बड़ी बातों को तो फौरन काउंट करते हैं और ये भी कहते हैं कि अब हम ध्यान में हैं तो ये सारी बातें हमसे दूर हैं। लेकिन कभी अपनी आप सूक्ष्म चेकिंग करके देखें कि ये सारी बातें हमारे अंदर विराजमान है। अब जैसे सम्मान पाने की इच्छा, आप जानते हैं कि आप सम्मान पाने के लिए कितना विवश हैं। किसी ने भूल से आपको प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, तो वही ये बात आपको घर कर जाती है। या किसी ने प्रेम से बात नहीं की, किसी ने आपका अपमान किया, आप सारी बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही सब कुछ बहुत सारे जन्मों से होता आया है। लेकिन अब क्योंकि आप आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। विषयों को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हमने खाना पीना वस्त्र ये सारा कुछ छोड़ दिया। नहीं, हमें मध्यता में रहना है, मिडिल पाथ में रहना है, उसी का रास्ता अपनाना है। यानी ये सभी चीजें यूज तो करनी है, लेकिन उतनी ही जितनी हमको जरूरत है, कम से कम जितनी हमें आवश्यकता है, बहुत अधिक भोग नहीं। अब खा लिया, खाने के बाद आपने अपने ऊपर नोटिस भी किया कि भूख ना होने पर भी बार बार वस्त्र जितनी आपको जरूरत है उससे भी कहीं अधिक आपके पास मिलते हैं, तो उतने ही जितनी आपको जरूरत है। तो अपने जीवन में इन भोग विलास की चीजों को सिर्फ उतना ही हमें उपयोग करना है जितनी हमें इसकी जरूरत है। और जो हमारे अंदर मोह है, ईर्ष्या है, क्रोध है, द्वेष है, दुख है, किसी भी बात को लेकर दुखी हो जाना, किसी भी बात को लेकर खुश हो जाना, और सबसे जरूरी बात जो हमारे चेहरे हैं, क्योंकि प्रभु ने तो हमें एक चेहरे के साथ ही भेजा, एक चित्त के साथ ही भेजा। लेकिन यहां आने के बाद, इतने सारे संस्कारों के बाद, क्या हमारा चेहरा एक है? आपकी आवाज बंद हो गई मैडम। अब आ रही है मैम? ये पहले भी आ रही थी क्योंकि माइक ऑन है। तो क्या हमारा चेहरा एक है? क्योंकि घर पर हमारा चेहरा कुछ और, बाहर हमारा चेहरा कुछ और, दोस्तों के साथ हमारा चेहरा कुछ और, अपनों के साथ हमारा चेहरा कुछ और सबसे जरूरी,
हमारे अंतर मन में हमारा चेहरा कुछ और। यानी इतने तरह के बिहेवियर, सबके साथ अलग अलग। तो ऐसा क्यों? हम अपनों के साथ प्यार कुछ और दिखाते हैं, लेकिन क्या अंतर मन में हमारे अंदर, क्या उनके प्रति उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह का प्रेम है? यानी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद उनकी अस्थियों को हम फूल कहकर पुकारते हैं। क्या असलियत में फूल की तरह व्यवहार हम उन लोगों के साथ करते हैं? नहीं। तो सब प्रथम हमें अपना ये जो बिहेवियर है, ये जो व्यवहार है, उसको बदलना होगा। जो बाहर वही अंदर। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम हमें इन मार्ग पर चलना होगा। और जितने भी जन्म जन्मांतर तक ये सारे संस्कार चलते आए हैं, अब उनके ऊपर काम करना होगा। विषयों से त्याग से हमारे अंदर पात्रता आएगी। हम ज्यों ज्यों इन विषयों को छोड़ते जाएंगे, और जैसा कि अष्टवक्र जी ने कहा कि इन विषयों को तू विष के समान जान, तो सर्वप्रथम इन विषयों को विष के समान ही हमें त्यागना है, और इसकी जगह अपने अंदर अमृत को भरना है। और इन विषयों की जगह फिर खुद हमारे अंदर जो गुण विकसित होंगे, जैसे क्षमा करना, व्यवहार में सरलता आना, दया होना, संतोष प्राप्त होना, ये खुद ब खुद आ जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो प्रभु ने तो आपको हर तरह से संपन्न ही किया है। आप देखें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है। आपके पास वो सभी चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत है। तो आप इस रास्ते को अपनाएं, इस मार्ग पर चलें, अपने जीवन को रूपांतरित करें। और अष्टवक्र जी ने राजा जनक को उनके असली स्वरूप का बोध करवा दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इतने प्यार से, इतने धीरज से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी का प्रश्न है तो आप बात कीजिए। अच्छा, नहीं, म्यूट है, मैं ऑन कर देती हूँ। जी, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न